तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। पहली बात तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्सीजन के पकड़ 2 माइनस चार्ज तो उसे ऑक्साइड बोलेंगे, -1 होगा तो उसे परऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कि देखो, एसिड हमें पता है बेस के साथ रिएक्शन करते ही करते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। साथ में कहता है कि अगर ये पानी के साथ H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं। ऑक्सी एसिड क्या है? ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो होगा ही होगा उसमें, साथ में इसके साथ एक H और जुड़ा होगा। मतलब ये जो H होता है इसे बोलते हैं एसिडिक प्रोटोन। यही क्या होता है आपका एसिडिक प्रोटोन। मतलब प्रोटोन मतलब क्या, H प्लस साइन। मतलब ये किस फॉर्म में रिलीज हो सकता है, H प्लस की फॉर्म में रिलीज हो सकता है। ठीक है, देखो हमारे पास नॉर्मली क्या है, दो तरह का आप एसिड देखते हैं। जो नॉन मेटल वाली बात करो उसके साथ, तो देखिए एक होता है हमारे पास ऑक्सी एसिड, एक होता है हाइड्रा एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉन मेटल है वो जुड़ा होता है H के साथ। ठीक है, जैसे कि HCl, HBr, ठीक है, आपका HI, इस कैटेगरी में आते हैं। ऑक्सी एसिड में क्या होता है, जो नॉन मेटल होता है वो जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ, जैसा कि मैंने थोड़ा सा यहां दिखाया भी है। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल हमें लिखने हो, इनके एग्जाम्पल कैसे हो सकते थे, HNO3, ये है H2SO4, H2CO3। इन सब में क्या, जो नॉन मेटल है वो O के साथ जुड़ा है, O क्या H के साथ जुड़ा है। ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो, कहीं एक बार भी ऐसा तो ऑक्सी एसिड है, और इसमें क्या ऑक्सीजन वाला फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जब ये मत लिख देता हूं जरा एक बार। ऑक्सी, जैसे मान लो मेरे पास है ये CO2 SO3, पानी के साथ इनकी रिएक्शन करवा दी H2O के साथ। अब क्या करेगा, ये बनाएगा यहां पे H2CO3, और ये क्या बनाएगा आपका H2SO4। तो वाटर के साथ इन ऑक्साइड्स ने रिएक्शन करके क्या बना दिया, ऑक्सो एसिड बना दिया। मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ इनका, ऑक्सो एसिड बता दीजिए क्या है। तो ये कहलाते हैं, अब ये किया कि इन्होंने, ये इन्होंने किया है, तो ये दोनों क्या है आपके, ये कहलाएंगे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और ये जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। ठीक, जैसे कि मान लो हमने लिखा यहां पे, क्या लेके चले, H2SO4 लेके चले, चलो H2SO4 ले लो। H2SO4 है आपका, सॉरी, ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करा दिया NaOH के साथ। ये ऑक्सी एसिड बना, इसकी रिएक्शन में क्या करते हैं, NaOH के साथ करते हैं। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। तो ये जो ऑक्सी एसिड होता है, जी ऑक्सी एसिड, ये रिएक्शन करता है बेस के साथ और फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, ये चीज है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। अच्छा, और ना ये भी ध्यान रखना, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं
नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अधिकांश जो होते हैं उनमें से जो मेजॉरिटी होती है वो उसमें एसिडिक ऑक्साइड्स की ही होती है, ठीक है। और ये मत सोच, जैसे मान लो कहाँ लिखे मैंने ये तो ऑक्सी एसिड्स लिख दिए ना मैंने, ठीक है, ये मैंने हाइड्रोक्साइड एसिड लिख दिए। अगर इन एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करूं, ठीक है, तो इनकी बात करूं तो इनके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि CO2, SO2, SO3, N2O3, N2O5, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपका P4O10, P4O6, ये सारे क्या बनेंगे आपके, ये बन जाएंगे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें से अधिकांश क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं उसके बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ। बेसिक ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं, देखिए, दीज आर द ऑक्साइड्स which can react with base and they form hydroxides when react with water। पानी के साथ रिएक्शन क्या है, ये आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, इनके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका OH माइनस जुड़ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इस कैटेगरी में क्या आएगा, इसमें आप लोग लेंगे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि CaO, MgO, Na2O, K2O, ये सारे किस में आएंगे आपके, ये इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। Rb2O। अब जैसे जो मैंने बात लिखी मैं उसकी हिसाब से करके दिखाता हूं आपको। जैसे हमने लिखा CaO प्लस डाल दिया हमने NaOH, सॉरी कह रहा हूं ये H2O। पानी के साथ अब इसकी रिएक्शन करेंगे, या हमारे पास है Na2O, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह क्या है, ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक। और क्योंकि ये बेसिक नेचर रखते तो ऑब्वियस सी बात है किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट फॉर्म करेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे प्लस में वाटर, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद acid they form salt and water। जैसे कि हम बात करते हैं Na2O की। अब ये बेसिक है, इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, मान लो आप HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस में क्या होगा, H2O रिलीज होगा। तो अगर बैलेंस भी करना चाहो इसको तो ऐसे कर सकते हो, ये बन गया आपका H2O, ठीक है। अगर आप H2SO4 के साथ, मतलब ये तो हाइड्रा एसिड हो गया, आप अगर चाहें तो जो ऑक्सी एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवा लीजिए, तब भी क्या फॉर्म होगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां पे ना जब सॉल्ट बना तो एक बात मैं चाहूंगा कि आप यहीं पे ध्यान दें। देखिए, ये आपका क्या था, यहां पर ये एसिड है और ये बेस है, ये जो फॉर्म हुआ है ये फॉर्म हुआ है सॉल्ट। इस सॉल्ट पर अगर मैं चार्ज लगा दूं तो Na पे प्लस है और Cl पे माइनस है, तो यहां पे क्या बात ध्यान देने वाली है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्ट का जो कटायन वाला हिस्सा आता है
वो बेस से आता है ना, Na इससे आया है। और जो इसका अनायन वाला हिस्सा आता है वो आपका एसिड से आता है। एसिड में जो SO4 2- है, ये कहां से आया है? ये एसिड से आया है। और जो कटायनिक पोर्शन है Na वाला, वो कहां से आया है? वो आपका बेस से आया है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स में, वैसे वैसे उसका नेचर एसिडिक होता चला जाएगा। जैसे मैं बात करूं MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, Mn2O7 हो गया, Mn2O5 भी होता है, ये हो गया जैसे। ठीक है, अगर यहां पे आप देखें, एक ऑक्सीजन एक मेटल, यहां पे 2 मेटल 3 ऑक्सीजन, तो 1.5 ऑक्सीजन आ गया हर एक के पास, एक से बढ़ गया। ऐसे यहां पे हर एक के पास क्या है? 2 ऑक्सीजन आ गए। यहां पे 2 के पास 5 है, तो एक के पास कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो इस तरह से हर एक के पास क्या है, मतलब जितना मेटल की संख्या है, मेटल आयन, उस पे क्या ऑक्सीजन क्या बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अगर कोई पूछे इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा। सबसे कम एसिडिक कह लो, बेसिक कौन होगा? वो ये होगा। तो इस तरह ऑक्सीजन की संख्या, और ये रूल सिर्फ आपका बेसिक वाले के लिए नहीं है, ये एसिड वाले के लिए भी, मतलब जो आपके ये तो मेटलिक ऑक्साइड हो गया, आप नॉन मेटलिक पे आ जाओ। आपका ऐसे हो गया N2O3, NO2, N2O5, है ना। ऊपर तो मैंने क्या लिया? मैंने मेटलिक वाला लिया है। मैंने बोला था मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन जब उनकी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होता है? एसिडिक होने के चांस ज्यादा होते हैं, जो डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स बनते हैं आपके मेटलिक ऑक्साइड्स। अब ये आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे 2 नॉन मेटल पे, मतलब 2 N पे 3 O है, मतलब 1:1.5 हो गया। हर एक पे 1.5 ऑक्सीजन आ गया, इसमें हर एक पे 2 आ गया, इसमें क्या होगा? हर एक पे 2.5 आ गया। तो इनमें से कोई पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, और ये सबसे कम एसिडिक होगा इनमें से। ठीक है, तो ये मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड दोनों के लिए ये रूल है कि विद इंक्रीज इन, मैं इसको लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये जो रूल है, ये आपका एसिडिक, मतलब मैं कहूं मेटलिक और नॉन मेटलिक, ये रूल आपका मेटलिक ऑक्साइड्स पर भी एप्लीकेबल है, और ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड टाइप के ऑक्साइड्स की, जो कि है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब ये कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो ना तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। और ये अच्छी बात, ये बहुत ही गिने चुने हैं, बड़ी आसानी से आप इनको याद भी रख सकते हैं। NO, N2O, CO, ये होते हैं हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कई बार क्या है स्टूडेंट्स, H2O को भी इसमें रख देते हैं। H2O को प्लीज इसमें ना रखिए। H2O आपका न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अब उसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये क्या होते हैं?
ये वे होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्शंस कर सकते हैं। ये आप कौन कौन से होते हैं जरा मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं। BeO, Al2O3, PbO, PbO2, ZnO, SnO, SnO2, Ga2O3। ये है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप एक लाइन याद कर सकते हैं, बीटल, बोतल नहीं है ये, बीटल है। बीटल अगर आप थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हो तो बहुत ही फेमस म्यूजिक बैंड था। इतना फेमस कोई दूसरा म्यूजिक बैंड नहीं हो पाया और इनको इनके म्यूजिक के जो इंस्पिरेशन मिली थी वो इंडिया में आने के बाद ही मिली थी। तो आप सर्च करेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे फेमस बैंड रहा है ये म्यूजिक का। तो बीटल, बीटल से क्या बन गया? बीई और एल, बीई, बी हो गया अल, बीटल, बहुत अल आ रहा है तो एल, बीटल। पब में जबरदस्त, सॉन्ग गाएंगे। तो BeAl पब से बन जाएगा PB, जबरदस्त जब जडन बन जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा SN, गाएंगे हो जाएगा G। तो इससे आपको ध्यान रहेगा वो कौन से मेटल्स हैं जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये हैं और ये इनके ऑक्साइड्स में लिख दिए हैं। अब थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इनकी बात करता हूं। देखिए जो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, जैसे कि ZnO की मैं बात करूं, अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊं एक बार और एक बार मैं इसे बेस के साथ, क्योंकि ये क्या एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, दोनों के साथ करा के देखते हैं। यहां पे बनाएगा ये ZnCl2 प्लस में H2O, नीचे बनाएगा ये Na2 ZnO2, Na2 ZnO2 H2O। ठीक है, तो क्या फर्क है दोनों में? देखो यहां पर जब इसने बेस के साथ रिएक्शन किया है तो एक काम कर रहा है एसिड की तरह, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह, दोनों की तरह काम कर सकते हैं। सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट बन गया यहां पे, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इन सॉल्ट में फर्क क्या है? देखो जो जब इसने एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाया है तो इसने बनाया ना कटायनिक हिस्सा, ये टूटेगा कैसे? टूटेगा Zn2 प्लस SO, देखो ये टूटेगा आपका Zn2 प्लस 2Cl माइनस। तो सॉल्ट का जो कटायनिक हिस्सा था, कटायनिक हिस्सा वो बनाया है इसने। और अब अगर इसको तोड़े तो कैसे टूटेगा ये आपका 2Na प्लस ZnO2 2 माइनस। अब की बार जो इसका हिस्सा है, इसने कौन सा हिस्सा बनाया है? इसने अनायनिक हिस्सा बनाया है। ठीक है, तो इसने क्या बनाया है? सोल्ट का जो अनायनिक पार्ट है वो बनाया है। तो अगर बेस के साथ रिएक्शन करता तो सोल्ट का अनायनिक हिस्सा बनाएगा और एसिड के साथ रिएक्शन करता तो सोल्ट का कटायनिक हिस्सा बनाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे कम एसिडिक से ज्यादा एसिडिक की तरफ हम लोग जाएंगे। कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पे, जैसे मैंगनीज से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हमारे पास है MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। ठीक है, दूसरा हमारे पास है N2O3,
NO2 N2O5, तीसरा Li2O CO2 Na2O CuO NO2 N2O5, ठीक है। एक ये ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें हमें क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो देखो जितने ज्यादा ऑक्सीजन पर एटम आए, सेम एटम की बात कर रहा हूं, जो सेम सेंट्रल एटम हो, सेम सेंट्रल एटम हो, सेम एलिमेंट के ऑक्साइड्स की बात हो, तो पर एटम जितने ज्यादा ऑक्साइड्स आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो यहां पे 1:1 है, यहां पे 2:3 है, यानी कि 1 क्या आ गया 1.5 है ना, 1:1.5 आ गया। यहां पे क्या आ गया 1:2 आ गया है ना, मेटल का और आपका ऑक्सीजन का रेशो। यहां 1:3 आ गया, यहां 2:7 यानी कि 1:3.5 आ गया। तो यहां से साफ है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम क्या बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। इधर इसकी बात करें अगर अगले वाले में, तो 2:3 यानी कि 1:1.5 है ना। 2 पे 3 ऑक्सीजन देने, तो एक पे कितना आएगा 1.5 आएगा। यहां पे 1:2 आ गया, यहां पे 2:5 का मतलब क्या है 1:2.5। भाई 5 को 2 से डिवाइड कर दो 2.5 आ गया ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो इसके पास पर एटम ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, तो इस सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम, ये उससे कम। अगले वाले बात करें, देखो इसे कैसे समझ रहा है एक चीज को। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि जितना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्साइड का, जितना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा उतना वो बेसिक होता जाएगा, बेसिक ऑक्साइड होगा वो उतना ही। और बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है आपका अगर पीरियड में आप जा रहे हैं टॉप टू बॉटम की तरफ, तो ये इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप ग्रुप में, सॉरी मैं ऊपर गलती से मैं पीरियड लिख गया, ऊपर ग्रुप है, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है, तो ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज होता जाएगा। और पीरियड में आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, तो जितना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उतना क्या है ऑक्साइड का एसिडिक होने का चांस बढ़ता जाएगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक ऊपर वाले से उल्टा बढ़ेगा। मतलब ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो डिक्रीज करेगा आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और पीरियड में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीज करेगा। इस बेस पर हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए जो Li2O है फर्स्ट ग्रुप में ये रहा लिथियम, ठीक है ठीक, CO2 कार्बन ये रहा, Na2O इसके नीचे आ गया, CuO ये आ गया, N ये आ गया। देखो पहले देखो कि जो जितना राइट पे है वो उतना एसिडिक, तो N क्या आ गया, N वाला सबसे एसिडिक, तो उससे कम C वाला, N C और U सीधे सीधे लग गए, कोई टेंशन ही नहीं है। तो नंबर 1 पे क्या आएगा हमारा N2O5, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, दूसरे पे CO2 वाला, तीसरे पे CuO वाला। अब अगर सेम ग्रुप की बात हो, जितना मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा कम। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा ग्रुप में, जो जितना टॉप पे होगा, क्योंकि उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना कम। तो इन दो में से टॉप पे कौन सा है, लिथियम वाला। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका Li2O, और 5 नंबर पे क्या आएगा आपका Na2O, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही।
अब हमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन इसका डिस्कस करना था मेन वो हम कर चुके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। आगे सिर्फ हम जो एंट्रेंस में क्वेश्चंस आए होंगे इसके बेस पे उन्हीं की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।